Good morning, student. I am from TSN the school. Welcome to here. Today I am going to explain class 10 science chapter number 8. How do organisms reproduce? In my previous video, I will explain to you sexual reproduction in flowers. Today I am going to explain sexual reproduction in human being. Firstly, I am going to explain female reproductive system. The female reproductive system have uterus. This is a pear-shaped hollow muscular organ. Uterus is the place where the embryo gets implanted and develops into a newborn baby. Uterus वो जगह होती है जहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है और एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है. द वॉल ऑफ द यूट्रस provides safety and the nutrition to the growing fetus. Fallopian tube. One fallopian tube comes out from each side at the top of the uterus. The fallopian tube and in finger-like structure called membrane. Fertilization happens in the fallopian tube. जो fertilization का process है वो fallopian tube के अंदर होता है. Next, ovary. There are two ovaries, one near each fallopian tube. Ovary produce the eggs or the female gametes. Ovary eggs produce करती है जो कि female gamete होता है. All the eggs are produced by the ovary when the female child is still in the womb. One egg matures in each ovulation cycle. हर बार के एक ovulation cycle के अंदर एक egg mature होता है and is released from the ovary और यह ovary से release होता है. The egg is caught by the membrane and the transferred to the fallopian tube. Next, vagina. The cervix opens into the vagina. Vagina is a muscular tube-like organ which serves as the passage for the sperm and also as a canal during the childbirth. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पे शो किया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का दिखाई देता है. नाउ सी हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सप्लेन इट. तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना होगा और इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होगा. ओके ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई है. ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड द वजाइनम. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज़ द प्यूबर्टी. द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस. एडोलसेंस वो टाइम है बेटी जब कोई भी बच्चा जो है वो टीनेजर्स एज के अंदर एंटर हो रहा है. उसका जो पूरा टाइमिंग है वो एडोलसेंस कहलाता है. द एज ऑफ विच सेक्स हार्मोन्स बीइंग्स टू बी प्रोड्यूस एंड बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ये वो टाइमिंग है जब एडोलसेंस का प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है. टीनेजर्स एज जो है बच्चे का वो चल रहा है. टीनेजर्स एज के अंदर वो टाइम जब बॉय एंड गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं उसे प्यूबर्टी टाइमिंग कहते हैं. बॉयज़ में यह टाइम 13 to 14 ईयर्स का होता है और गर्ल्स के अंदर 10 to 12 ईयर्स के अंदर ये स्टार्ट होता है. ओके तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्राम आपको शो करना है. यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसे ये ओवरी है. इसके बाद में यहाँ पर सर्विक्स, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब को शो किया गया है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ टेस्टिस, स्कॉटम, एपिडिडाइमिस, vas deferens and the sperm duct, seminal vessels and the prostate gland penis. First है what is the
टेस्टिस। टेस्टिस क्या हैं? दे आर ओवल शेप्ड organs lie in abdominal cavity. There are 2 testes in male. Make male sex called sperm and male sex hormones called testosterone. टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नेम टेस्टोस्टेरोन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। नेक्स्ट इज स्क्रॉटम। Testes lie in a small muscular pouch outside the abdominal cavity because sperm formation requires a lower temperature than temperature inside body. यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि स्पर्म के लिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। जो भी बॉडी का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड। फिर है एपिडिडाइमिस। द स्पर्म फॉर्म्ड इज द टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ coil tube is called the epididymis. Next, there was difference from the epididymis. Sperms are carried by a long tube which join another tube and called the urethra coming from the bladder. Next है कि the glands, seminal vesicles and the prostatic gland add their scrotum to sperm, so the sperm become liquid. Next है हमारे पास कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है आपको वो चॉइस में आ सकता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट, या चॉइस में आपके पास में हो सकता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके से आपको जो दोनों हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है मेल, जस्ट मिनट, मेल ग्लैंड्स कॉल्ड टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट्स कहलाते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी है वहाँ से एक ओव्यूल तैयार होता है, तो उसे हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बता रखा है कि प्यूबर्टी के अंदर कॉमन चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट हम बॉयज़ का ले रहे हैं। कॉमन चेंज इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द प्यूबर्टी, हेयर ग्रो अंडर armpits and in a gentle area between the thighs. फिर है thinner hair appear on arms and legs, skin become oily and develops pimples. स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और पिंपल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज, हिप्स जो हैं वो शेप लेने लगते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपोजिट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हिप एंड थाई। फेलोपियन ट्यूब, वजाइना, यूट्रस, ये सभी डेवलप होने लगते हैं एंड फिलिंग द सेक्सुअल ड्राइव्स। नेक्स्ट है बॉयज़ में हेयर ग्रो ऑन चेस्ट। जो बॉयज़ के अंदर क्या होता है बेटे कि जो चेस्ट है वहाँ पे हेयर्स ग्रो होने लगते हैं और फेस के ऊपर भी। नाउ नेक्स्ट है बॉडी बिकम मस्कुलर, वॉइस डिपेंड्स एंड द चेस्ट एंड द शोल्डर ब्रॉडर। जो चेस्ट और शोल्डर हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द फीलिंग द सेक्सुअल ड्राइव्स। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल मेथड। ओके, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है। द डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs। यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय STD, और ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो आंसर ये है कि वो डिजीज़, वो बीमारी जो कि किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिशंस के टाइम पे होता है,
मैटिंग के टाइम पे हो जाती है, तो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस और इसके अलावा एड्स। तो ये सभी जो डिजीज़ हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं। अब इसके बाद में द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज वुमेन इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रसेप्शन। यहाँ बता रखा है कि जो वुमेन जो हैं वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट होने के लिए जो भी मेथड काम में लेती हैं उन्हें कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड कहा जाता है। अब कौन कौन से हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट से इसके ऊपर क्वेश्चंस आया है। यहाँ पे देखिए आपको और शॉर्ट फॉर्म के अंदर पॉज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस की जो डेफिनेशंस है वो दी गई है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट देन अदर एनिमल्स बिकॉज दे हैव द पावर ऑफ थिंकिंग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटे वो दूसरे एनिमल्स की तुलना में डिफरेंट हैं क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है। दे हैव टू ओबे सर्टन मॉरल वैल्यूज एंड नीड टू बिहेव सेंसिबल इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। And being the puberty does not means that a person is the psychological need for the process of the reproduction. For a human being, reproduction involves more than just produce an offspring. केवल एक ऑफस्प्रिंग के जन्म लेने से कहीं ज़्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन का महत्व है कि जो इसमें मेल एंड फीमेल होते हैं वो मेंटली भी प्रिपेयर होने लगते हैं। As any act of the sex has the potential of the fertilization, so taking care of the contraception becomes important. Moreover, the act of the sex also has the potential of the creating many sexually transmitted disease. Examples of the STDs and the gonorrhea, herpes, syphilis, and AIDS, hepatitis B. और इसमें बता रखा है कि AIDS and the hepatitis B are incurable till date. Even the curable STDs are the potential dangerous not only physically but also psychologically. AIDS and hepatitis B लाइफ टाइम तक चलने वाली डिज़ीज़ हैं। अगर ये एक बार किसी व्यक्ति को हो गई हैं तो एंड ऑफ द डे उसके साथ ये रहती हैं ये डिज़ीज़, और न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत सफ़र करता है इसके अंदर पेशेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन द चांसेस ऑफ द STDs एंड द प्रिवेंटिंग अनवांटेड चिल्ड्रन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर केवल सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ से बचना ही नहीं होता बल्कि अनवांटेड चिल्ड्रन से भी अनवांटेड चिल्ड्रन से भी प्रिवेंटिंग करना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक पार्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द कपल शुड बी एबल टू एंजॉय अ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ इट्स लाइफ विदाउट टेकिंग द बर्डन ऑफ द जेनेटिक फैमिली। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से मेथड जो हैं वो कॉन्सेप्टिक मेथड के थ्रू हम लोग काम में लेते हैं। फर्स्ट बैरियर मेथड है, सेकंड केमिकल मेथड है और थर्ड है इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस जो कॉपर्टी वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। बैरियर मेथड के अंदर तो बता रखा है कि जो कंडोम जो है वो बैरियर मेथड का पार्ट है। नेक्स्ट केमिकल मेथड के अंदर जो पिल्स आती हैं, ओरल पिल्स जो आती हैं, अगर उन्हें लिया जाता है देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द केमिकल मेथड। नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कि द यूज़ ऑफ द IUCD इज़ प्लेस इनसाइड द यूट्रस, इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग इन यूट्रस। तो IUCD का यूज़ करते हैं तो वो एग का इम्प्लांटेशन नहीं होने देता यूट्रस के अंदर। और फोर्थ यहाँ पर मेथड दिया है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड यानी बाय ऑपरेशन जो है वो उसी के बाय ऑपरेशन जो है ये लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्टिक मेथड यूज़ हो चुका है। इसमें 2 टर्म्स हमारे पास में हैं, वॉसेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोमी। तो वॉसेक्टोमी जो है वो मेल्स के अंदर यूज़ की जाती है। इन मेल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सम डक्ट इज़
स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड वाया ऑपरेशन, ऑपरेशन के थ्रू जो स्पर्म डक्ट होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वॉसेक्टोमी। और इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज रिमूव्ड, फीमेल में क्या होता है बेटे कि जो स्मॉल पोर्शन होता है ओविडक्ट का उसे बाय द ऑपरेशन निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। तो आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वीडियोस करवाते वक्त आपको बताए हैं, तो आप उनका ध्यान रखें, उनके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। ये लास्ट 5 ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।